नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लेट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल मैंने आपको बताया था कि सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के गवर्नर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है और अब वह मेघालय के गवर्नर होंगे। तो गोवा का जो एडिशनल चार्ज था वह मिला है महाराष्ट्र के गवर्नर को। अब वही गोवा का एडिशनल चार्ज संभालेंगे। आपको बताना है कि महाराष्ट्र के गवर्नर अभी कौन हैं। दोस्तों, हमारे सभी प्रीमियम कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं अपने हिसाब से और आनंद उठा सकते हैं। क्वेश्चन 1, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो डीजी बने हैं वह है राकेश अस्थाना। अभी और भी जितने सेवाएं हैं जैसे कि एनएसजी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, तो इन सभी के भी डीजी हाल में ही बदले गए हैं। तो एनएसजी के आपको बता दें तो यह है अनूप कुमार सिंह। ओके, अनूप कुमार सिंह। और सीआईएसएफ के हैं राजेश रंजन। और सीआरएफ के हैं एपी महेश्वरी। तो आप इतना याद रखना कि महेश्वरी। ओके, ये हैं राजेश रंजन। दोस्तों, जी श्रीनिवासन हमने आपको कल बताया था, यह सिक्योरिटी बॉन्ड्स पे जो कमेटी बनी है ताकि किस तरह बॉन्ड्स कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाए IRDAI द्वारा, उसके ये हेड हैं सिक्योरिटी बॉन्ड के। ओके, और हरभजन सिंह जो कि क्रिकेटर हैं, उनको हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो यह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ई बाइक गो के। ओके, ई बाइक मीन्स इलेक्ट्रिक बाइक की बात हो रही है, ई बाइक गो। तो आप ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिमन बागची की बात करें, बिमन बागची को सिलेक्ट किया गया है 2021 रेसिपिएंट ऑफ द जोएल हेनरी अवार्ड। तो आप याद रखना कि जोएल हेनरी अवार्ड जो मिला है वह मिला है बिमन बागची को। बागची एक तनिष्क बागची भी है जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है, आप वहाँ से याद रख सकते हैं। यह भी कुछ म्यूजिशियन टाइप ही नाम लग रहा है, तो आप ऐसे ही कोरिलेट कर सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु हैज़ डेवलप्ड सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक स्पेस ब्रिक्स ऑन ए लूनार सरफेस विद IISc बेंगलोर। तो IISc बेंगलोर के साथ इसरो ने मिलके यह स्पेस ब्रिक्स बनाया है। आप देख पा रहे होंगे, IISc एंड इसरो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ए सस्टेनेबल प्रोसेस फॉर मेकिंग स्पेस ब्रिक्स फ्रॉम लूनार सॉइल यूजिंग बैक्टीरिया एंड गुआर गम। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुआर गम वगैरह यूपीएससी के लिए, तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। दिस कुड इवेंचुअली बी यूज्ड टू असेंबल स्ट्रक्चर्स फॉर हैबिटेशन ऑन द मून्स सरफेस। तो यही स्पेस ब्रिक्स है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT रिसर्चर्स हैज़ डेवलप्ड दीक्षक ई क्लासरूम फॉर टीचर्स। तो यह ई क्लासरूम दीक्षक इसमें दीक्षा है, शिक्षा दीक्षा, तो यह चालू किया है कानपुर ने। अभी एक अटल जी के नाम से एक रैंकिंग होती है देशों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो उसमें सबसे जो इनोवेटिव इंस्टीट्यूट का नाम आया है वह बना है फिर से IIT मद्रास। पिछले साल भी यही था। तो इसका मतलब देश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इनोवेटिव है वह है IIT मद्रास। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये इसी तरह सेलेक्ट होते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं। ऐसा ही मैं काफ़ी कम क्वेश्चंस बताता हूँ और कम टाइम में, और उतना ही ज़रूरत है आपको, उससे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न पे, रिटायरमेंट और ओबिचुअरी। तो पंडित जसराज जो कि क्लासिकल वोकलिस्ट थे, उनका मृत्यु हो गया। उसी तरह निशिकांत कामत जो फिल्म मेकर थे, इन्होंने दृश्यम जैसी मूवी को डायरेक्ट किया था, तो इनका भी देहांत हो गया। धोनी और सुरेश रैना इन दोनों रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों, धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ड्रीम 11 अब वीवो चूँकि IPL से हट गया है, तो ड्रीम 11 अब स्पॉन्सर है IPL का, जो कि UAE दुबई में होना है। इसने स्पॉन्सरशिप लगभग 222 करोड़ में लिया। ओके, और चेतन चौहान जो कि क्रिकेटर थे, इनका भी डेथ हो गया। यह वह चेतन शर्मा नहीं है जो कि 1987 वर्ल्ड कप में जिन्होंने हैट्रिक लिया था वनडे में। ओके, वह चेतन शर्मा थे, वो भी क्रिकेटर हैं, वह जिंदा है, यह है चेतन चौहान। बढ़ते अगले प्रश्न पे। दोस्तों, यहाँ स्टेट्स और उनके लेटेस्ट स्कीम दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन गलत है। ओके,
आप हमारे वीडियोज लगातार देखते हैं तो आप इसके आंसर बता सकते हैं। देखते हैं पहला, पढ़ाई तुम्हार द्वार। तो यह छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। अभी कोविड के कारण पढ़ाई हो नहीं पा रही है सही से, तो कुछ ऐसा सिस्टम निकलेगा कि अपने आसपास से जिस तरह आंगनवाड़ी चलती है उसी तरह आसपास ही बच्चे जुट जाएंगे राज्य में हर जगह जगह और पढ़ाई हो पाएगी। तो इस स्कीम में बेसिकली वही है। इंदिरा वन मितन योजना, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स लोग काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए यह योजना है। इसमें यह होगा कि जितना भी फॉरेस्ट में रहने वाले युवाओं हैं उनको उनके आसपास के मीन्स फॉरेस्ट इलाकों का सारा इकोनॉमिक के उनको ही संभालना पड़ेगा। मीन्स जितना भी इकोनॉमिक गतिविधियाँ होगी उन्हीं युवाओं को संभालना होगा। इससे ये होगा कि फॉरेस्ट भी डेवलप करेगा और चूँकि युवा रहेंगे तो युवा उस फॉरेस्ट को आगे ले जाएंगे, नई धारा से जोड़ेंगे और सब कोई वहाँ पे सेल्फ रिलायंट भी हो पाएंगे। तो यह दोनों छत्तीसगढ़ ने किया है, भूपेंद्र बघेल की सरकार ने, तो यह सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल कर्मा साथी प्रकल्प। तो इस स्कीम के तहत सॉफ्ट लोन्स मिलेंगे 1 लाख युवाओं को। बेसिकली इस स्कीम में यही है कि जितने भी युवा कुछ करना चाहते हैं उनको लोन दिया जाएगा। मातृ सृष्टि योजना, इस योजना के तहत जितने भी इलाकों में जैसे वैसे ज़मीन पड़े हैं जहाँ पे कोई अनाज नहीं उगता है या कुछ नहीं होता है, तो ऐसा किया जाएगा कि उस ज़मीन पे हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, ये फिशरी वगैरह वगैरह चीज़ें चालू की जाएगी। यह दोनों भी सही है। अरुणोदय स्कीम, हमने कल ही देखा था, कल परसों में, इस स्कीम के तहत लगभग असम के 17 लाख परिवारों को 830 रुपये प्रति महीना, मतलब कि सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे। ओके, इसमें महिलाओं को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। और उत्तरण स्कीम, इस स्कीम के तहत राज्य में 33 स्टेडियम बनेंगे, ढेर सारे प्लेग्राउंड्स बनेंगे, तो यह भी सही है। और आखिरी, येलो चेन मिजोरम। तो येलो चेन मिजोरम में नहीं है, यह नागालैंड में है। ओके, इस स्कीम के तहत, येलो चेन के तहत एक पोर्टल बनेगा जिसपे आसपास के जितने भी उद्यमी हैं या आसपास जितने चीज़ें बनते हैं उसको उस पोर्टल में प्रमोट किया जा सकेगा। जैसे अमेजॉन है तो उसी जैसा एक पोर्टल बनेगा येलो चेन, तो आसपास के जितने भी उद्यमी हैं जो कुछ सामान बनाते हैं, छोटे छोटे वस्तुएं, उस पर लिस्ट करा सकते हैं भारत सरकार के जेम पोर्टल की तरह, ताकि उनको प्रमोशन मिल सके और बढ़ावा मिल सके। यह था इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको उस तैयारी में अपनी जॉब सुनिश्चित करनी है तो हमसे जरूर संपर्क करें। ओके, ईमेल आपको दिया गया हुआ है, आप हमें किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं, आपको जॉब तुरंत दिया जाएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।